मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसएससी भाषा पे स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों, आज हम एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन इंग्लिश में है, बट हम इसे हिंदी में करेंगे। और मैं इसे हिंदी में भी एक बार आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन 2023 सीजीएल मेंस जिसमें मैं अपियर हुआ, जिसमें 300 रैंक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। जैसा कि दोस्तों, अब अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अरिथमेटिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप किसी भी पेपर को उठा कर देखो, अभी सीक्यू का पेपर हुआ था, सीएचएसएल का पेपर हुआ था, सीजीएल का पेपर हुआ था, आप उठाओगे तो सब में देखोगे कि जो ज्योमेट्री वो जो एडवांस वाला पोर्शन है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है जो पहले था। और जो ये क्या बोलते हैं, मैं ये जिसमें टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये सब का वेटेज ज़्यादा हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। और एक चीज़ और, टाइम एंड वर्क अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब जाके टाइम एंड वर्क में बनना स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत ही कैलकुलेशंस आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप वन में जीरो को करो, तो काफ़ी कैलकुलेशन करवा रहा है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना टाइम एंड वर्क का बढ़िया सा क्वेश्चन जो कि मेंस 2023, आपके मेंस 2023 का क्वेश्चन जो कि कितनी आसानी से हम लोग करेंगे इसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन के कारण कैलकुलेशन करने में, जैसे पेपर में आप करते हो तो थोड़ा फटाफट करते हो, यहाँ पे समझाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए जॉब टुगेदर इन 12.5 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम जॉब टुगेदर इन 18.75 days, while C and A can complete the same job together in 15 days. In how many days will A, B, C together be able to complete the same job alongside D? Who is मतलब D, who is only 40% effective as C? कह रहा है कि A और B जो है किसी काम को 12.5 दिन में कर सकता है, B और C किसी काम को 18.75 दिन में 18.75 दिन में कर सकता है, while C और A जो है सो मिलके उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि A, B, C D के साथ मिलके उस काम को कितना दिन में कर सकता है। जो D है वो C के 40% के बराबर इफेक्टिव, मतलब कि क्या बोलते हैं कि एज एफिशिएंट, मतलब कि सी जितना इफेक्टिवली काम कर रहा है उसका 40% डी काम कर रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12.5 डेज। 12.5 डेज मतलब 25/2। बी एंड सी, बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 18.75। 18.75 को आप फ्रैक्शन में जब बदलोगे तो ये होगा 75/4। उसके बाद क्या है, सी एंड ए कैन कंप्लीट द जॉब इन 15 डेज। सी प्लस ए इन 15 डेज, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 75, 25 25 75 3 6 75 कम 75 4 15 25 75। मतलब क्या होगा कि A प्लस बी 6 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी प्लस सी 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सी प्लस ए 5 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो अगर हम तीनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ए 2ab 2bc 2c, मतलब कि 2a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 15/2 यूनिट। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है। 15/2 कह रहे हैं डी जो है वो सी के 40% के एज इफेक्टिव है। तो सी मुझे पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम डी निकाल पाएंगे। तो सी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दे एफिशिएंसी तो क्या होगा, सी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी कितना 6 है, तो 15/2 में अगर हम इसको a प्लस बी को घटा दें, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो c की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 2 12 3/2। तो ये हमारा 3/2 यूनिट कितना, ये जो वैल्यू की एफिशिएंसी है वो हमारा c का हो गया। तो d का क्या हो जाएगा, d का जो कह रहा है, d कह रहा है कि d इज हु इज ओनली 40% इफेक्टिव। तो c कितना है 3/2। तो c के 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/5 यूनिट। तो हमें यहाँ पे किसका डी का एफिशिएंसी कितना पता चल गया कि 3/5 ही एफिशिएंसी से काम कर रहा है, एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि जो चार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 15/2। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
ए प्लस बी प्लस सी भी, ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है 15/2 यूनिट है, एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और डी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 3/5। तो हम यहाँ जो एलसीएम में 15×75=81/10, ये हमारा यूनिट है। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी यहाँ से हमें कितना पता चल गया 81/10। तो जो काम है उसको कितने दिनों में चारों मिलकर कर रहा है, तो टोटल काम कितना है 75 यूनिट। तो 75 यूनिट को ये चारों मिलकर काम कर रहा है, तो चारों की एफिशिएंसी कितना है 81/10, 10 ऊपर चला जाएगा। तो यही तो रिक्वायर्ड आंसर है ना, रिक्वायर्ड जो है निकालना, यही तो निकालना है कि चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। तो 75 यूनिट टोटल वर्क है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे 27, ये कट जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 250/27। ये 270 को अगर 10 टाइम करेंगे तो 270 हो जाएगा, मतलब कि 27, हाँ तो 9 टाइम्स करते हैं तो 9 27 और ये हो जाएगा 7 डेज। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हाँ ये आपको क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, एज इट इज सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जो कि एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन सेम विद ऑप्शन आपके सामने रखा और इसको हमने सॉल्व किया, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2-3-4 फॉर्मूला काफ़ी, मतलब कि 2-3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन हो नहीं पाया था ड्यू टू कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतना जल्दी किया था कि लोगों को फ्रैक्शन उतना कैलकुलेशन की आदत होती नहीं है। तो जिनका मतलब कि जो कैलकुलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया था, 2-3 मिनट उन्होंने अपना खराब कर लिया था, जो कि वन टाइम में जिसकी प्रैक्टिस हो वो वन टाइम इजीली कर सकता है। खैर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अरिथमेटिक में कैलकुलेशन ठीक ठाक आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, आपकी प्रैक्टिस में मदद हो। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सपोर्ट अस। हम डेली कोशिश करेंगे 5 to 10 वीडियो लाने का, 5 to 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लेटेस्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।